नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। केंद्र सरकार के पैकेज की घोषणा के एक दिन बाद ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग सेक्टर के 56,756 औद्योगिक इकाइयों को 2002 करोड़ की राशि लोन के तौर पर दी। इससे 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पूरे देश में ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 56,754 उद्यमियों को सीधे 2002 करोड़ का लोन वितरित किया और ये सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए दिया गया। आज यूपी के सीएम ने एमएसएमई को मजबूत करने के लिए करीब 56,754 उद्यमी हैं, उनको लोन दिया है। इससे 2 लाख लोगों को जहां रोजगार मिलेगा, साथ ही एक बहुत बड़ी राहत की भी बात है। साथ साथ इसके अलावा उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य बन गया है जिसने इतने बड़ी धनराशि को लोन के रूप में दिया है। आज रोजगार मेले जो रोजगार लोन संगम मेले की शुरुआत हुई है, उसके जरिए ये 2002 करोड़ देने का काम हुआ है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की ओर से ये बड़ी पहल है और इससे सीधे 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही 56,000 से ऊपर जो इकाइयां हैं औद्योगिक, उनको एक तरह से बूस्टअप मिलेगा ताकि वो अपने कारोबार को बढ़ा सकें, जिससे उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज हो सके। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बावजूद अलग अलग जगहों से मजदूरों का पलायन जारी है। अब हादसों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कहीं ड्राइवर शराब के नशे में होते हैं तो ट्रकों या टैंकर में अवैध रूप से यात्रा कर रहे लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एमडी राजशेखर से खास बात की हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई पैदल न चले और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहल भी हो रही है। परिवहन विभाग ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम भी कर रहा है। कोटा से काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो छात्र सबको लाया गया, उनको घर तक पहुंचाया गया। ऐसे ही जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं, उन मजदूरों को भी पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है और इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक श्री राजशेखर जी। राजशेखर जी, अभी जैसा कि ये आज एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई, हालांकि उसके लिए किसको दोष माना जाए तो जांच के बाद पता चलेगा। मजदूरों का लगातार पैदल चलना दूसरे राज्यों से जारी है। मुख्यमंत्री की भी अपील है कि कोई पैदल न चले और एक उसके साथ जो प्राविधान ये है कि जो लोग दूसरे राज्यों से आ रहे हैं या जिलों से जो सूची दी जा रही है, रिक्वेस्ट हो रहा है, उसके बाद परिवहन विभाग उनको कैरी करके उनके गंतव्य तक पहुंचा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश बाहर जो राज्यों में यहाँ के जो निवासी थे, वो चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, तो उनको कुशलतापूर्वक बसेस के माध्यम से, ट्रेन्स के माध्यम से लेके आने का, प्लस उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाने का जो है पिछले कई दिनों से काम कर रहे हैं। और इसमें देखेंगे तो लाखों लोग अब तक अपने अपने गंतव्य स्थान तक सेफली पहुँच चुके हैं और ये लगातार युद्ध स्तर पर ये कार्रवाई हो भी रहा है और सभी इसमें, चाहे शासन के सभी विभाग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, बहुत कटिबद्ध तरीके से वो काम कर रहे हैं। और उसमें परिवहन निगम भी जो भी विषम परिस्थिति में भी जो एक बेहतर सेवा देने का जो हम लोग प्रयास उसमें कर रहे हैं। और जितने भी ट्रेन सभी आ रहे हैं, 60-70 ट्रेन, उन सभी लोगों को उतरवाने के बाद उनको अपने अपने जनपद में जो है वो भेजने के कार्य वो परिवहन निगम द्वारा की जा रही है। एक चीज़ जो आज एक बड़ी दुखद घटना घटी मुजफ्फरनगर में, जो पंजाब से मजदूर आ रहे थे, 16 की मौत हो गई, वो अनियंत्रित बस से जो रोडवेज की ही थी। तो क्या जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए या इसमें परिवहन विभाग भी कुछ भूमिका अदा करेगा? हाँ, देखिए, इसमें ये है कि हम लोग सभी प्रिकॉशन मेजर लेते हैं और लगातार ट्रेनिंग, काउंसलिंग ड्राइवर कंडक्टर का होता है चीज़ें, और बस को भी बेहतर कंडीशन में हम लोग रखते हैं चीज़ें। और लेकिन फिर भी इस तरह का एक दुखद घटना होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एनालाइज करें कि क्या कारण है, कैसे जो है इसको, इस तरह की घटनाओं को रोकी जा सकती है और क्या जो है हम लोग बेहतर से प्रिकॉशन मेजर ले लें कि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। तो उस पर हम लोग वर्क भी करते हैं और इम्प्रूवमेंट करने का जो है वो कोशिश भी करते हैं। एक सवाल और है, जो नोएडा से और ग्रेटर नोएडा में जो एनसीटी, जो नेशनल कैपिटल वाला एरिया है, वहाँ से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लोग जो पैसेंजर आएंगे तो उनके बारे में भी एक खबर है कि 10,000 और 12,000 सेडान और एसयूवी के किराए तय हुए हैं।
तो उसको भी लेके एक चीज़ आ रही कि सरकार को इतना महंगा नहीं करना चाहिए, इस तरह के रेट चार्ट नहीं देने चाहिए और भी मनमानापन होगा, टैक्सी जो चलेंगे वो उससे भी ज़्यादा वसूल होंगे। देखिए, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितने भी अभी आईजीआई एयरपोर्ट पे लोग आए हुए हैं, जो यात्री आए हैं बाहर के देशों से, तो उनको जो भी गाज़ियाबाद, नोएडा में जो भी आए होंगे, अब तक जितने भी सेवाएं परिवहन निगम ने दी है वो सब निःशुल्क है, कहीं से किसी से भी कोई चार्ज नहीं किया गया है। इस पे एज़ पर द प्रोटोकॉल वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे ये लोग रिपोर्ट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ एयरपोर्ट से परिवहन निगम की बसेस को लेके आते हैं और अपना जो इनका जो क्वारंटाइन सेंटर होगा, जो शेल्टर होम होगा, जहाँ पे कि इनकी स्क्रीनिंग की जाती है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, प्लस इनको क्वारंटाइन में जो है वहाँ पे प्रोटोकॉल के अनुरूप रखी जाती है और क्वारंटाइन ख़त्म होने के बाद फिर अगर ये अपने जनपद में जाना चाहे तो जनपद में जा सकते हैं। उसके लिए भी ये है कि वो अगर उनके पास अपना निजी वाहन है तो निजी वाहन यूज़ कर सकते हैं और उनके पास कोई टैक्सी है जो प्राइवेट टैक्सी है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर जिला प्रशासन को लगता है कि नहीं इन लोगों को बसेस से जो है वो भेजी जानी है, बहुत ज़्यादा लोग हैं और एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में भेजी जा सकती है उत्तर प्रदेश के इस पे, तो जिला प्रशासन जो हम लोगों का जो वाहन है यूपीएसआरटीसी बसेस, वो चार्टर्ड इस पे बसेस होते हैं, उनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। अगर 250 किलोमीटर की रेडियस में जाना हो तो हमारे जो छोटे वाहन होते हैं टैक्सी, तो इसका चार्टर्ड टैक्सी के रूप में उसका उपयोग कर सकता है चीज़ों पे। अब ये भी बात आई थी कि जो चार्टर्ड रेट है टैक्सी की वो ज़्यादा है चीज़ों को, तो ये जैसे संज्ञान में आ गया तो तत्काल यूपीएसआरटीसी ने जो है संज्ञान में लेते हुए एक कमेटी गठित की है जिसमें कि सीजीएमओ, सीजीएमटी और हमारे आरटीओ है, वो इस चीज़ को पूरा चीज़ को परीक्षण करके इस पे जो है उचित प्रस्ताव 24 घंटे के अंदर अंदर देंगे ताकि हम इस पे उचित निर्णय जो है परिवहन निगम लेगा। और मैं आपके माध्यम से आम जनमानस को ये भी बताना चाहूँगा कि विषम परिस्थिति में भी परिवहन निगम बेहतर से बेहतर जो है सेवा देने का आम आदमी के लिए कटिबद्ध है, कर भी रहे हैं और आने वाले दिनों में हम करेंगे भी इस पर। नहीं, एक अंतिम सवाल और होगा और इसके साथ होगा कि प्रयाग एक कोटा में एक तरफ जहाँ आपने आपकी विभाग ने बड़ा सराहनीय काम किया, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में भी पूरे प्रदेश के तमाम जिलों के वो छात्र थे जो फंसे थे, उनको भी निःशुल्क पहुंचाने का और जो आंकड़ा बताया गया था सरकार की तरफ से कि 50,000 से ऊपर छात्रों को उनके गंतव्य जिलों तक, गाँवों तक, घरों तक पहुंचाया गया। ये बिल्कुल सही है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो जनहित में निर्णय लिया गया था कि इस तरह से जो कोटा में फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स है या प्रयागराज में हो या अलीगढ़ में हो जो फंसे थे, जो अपने जनपद में जाना चाह रहे थे, तो उनको भी जो है बसेस के माध्यम से अपने जनपदों को भेजा गया है। ये कुल मिला के लगभग 30,000 से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले चुके हैं। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राजशेखर जी। उनका साफ कहना है कि सरकार की तरफ से जो भी जनहित में निर्णय लिए गए उसमें विभाग ने अपनी ओर से बेहतर करने की कोशिश की है। साथ ही कोटा और प्रयागराज से, अलीगढ़ से छात्रों को उनके घर तक पहुंचाया गया। किराए की बात को लेकर जो एक बात आई थी कि इस जो सेडान और एसयूवी गाड़ियाँ जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा गाजियाबाद आएंगे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से, उन किरायों को खबर आने के बाद, सरकार के संज्ञान में आने के बाद या विभाग के कि वो ज़्यादा है, उस पर एक कमेटी बनाई गई है और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया। उसके बाद से हो सकता है कि उचित किराया दर लागू किया जाए ताकि ये जो 10,000 और 12,000 की बात थी वो खत्म हो सके और यात्रियों को सही और उचित दर पे यात्रा करने का लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।